लव ट्रायंगल या पैसे की भूख, ट्यूशन टीचर क्यों बनी हैवान, अपहरण के बाद बच्चे की हत्या, अल्लाहू अकबर का क्या कनेक्शन। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। बीते दिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में सनसनी घटना सामने आई। यहाँ पहले एक बड़े कारोबारी के नाबालिग लड़के का अपहरण हुआ, फिर अल्लाहू अकबर लिखा फिरौती का लेटर भेजकर पैसे की मांग की गई और इसके बाद हत्या कर दी गई। वहीं अब इस मामले में लव ट्रायंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। इस मामले में पहले नाबालिग की टीचर को हिरासत में लिया गया और अब इसका कनेक्शन टीचर के बॉयफ्रेंड से जुड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर किसने और क्यों की नाबालिग की हत्या? ये पैसे की भूख थी या फिर लव का कोई चक्कर? ऐसे ही कई सवालों के जवाब तलाशती ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर का रायपुरवा थाना क्षेत्र है। यहाँ साड़ी का कारोबार करने वाले मनीष कनौडिया का मकान है। उनके दो बेटों में से एक 15 साल का कुशाग्र कक्षा 10 का छात्र था। वो हर दिन की तरह सोमवार को घर से शाम 4 बजे कोचिंग करने गया था। काफी समय बीता लेकिन वो घर नहीं लौटा। घर वाले उसकी तलाश करने लगे। कुशाग्र का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। जान पहचान के साथ नाते रिश्तेदारों में खोजने के बाद जब कुशाग्र का कुछ पता नहीं चला, तब परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस केस दर्ज करके कुशाग्र की तलाश कर ही रही थी कि इसी बीच पीड़ित परिजनों को एक धमकी भरा लेटर मिल गया। रात 9 बजे के करीब स्कूटी पर सवार एक युवक घर पर एक लेटर फेंक गया था। लेटर जिसमें अल्लाहू अकबर लेकर 30 लाख की फिरौती की मांग की गई। लेटर में लिखा था कि मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो। आप मेरे हाथ पे पैसे रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा। लेटर में लड़के की गाड़ी और मोबाइल फोन दोनों ही पीड़ित परिवार के घर के बगल में बने होटल सिटी क्लब के पास रखा बताया गया। न घबराने की नसीहत के साथ इस पत्र में अल्लाह पर भरोसा रखने के लिए कहा गया था। इसके बाद घर वालों को समझ में आया कि उनका बेटा किडनैप हो गया है। सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक चिट्ठी पहुंचाने वाला स्कूटी से आया था। संदिग्ध ने अपने चेहरे को ढक कर रखा हुआ था। इस स्कूटी के नंबर पर कालिक पुती हुई थी। पुलिस स्कूटी के आधार पर जांच करते हुए महिला टीचर रचित वत्स के घर पहुंच गई। वो 2 साल पहले तक कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। शुरुआती जांच के बाद कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाने वाली महिला रचित वत्स को हिरासत में लिया गया। वो फैजलगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। पुलिस ने इसके साथ ही 2 और लोगों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ में पता चला कि उन्होंने मिलकर कुशाग्र की हत्या कर दी और फिर उसके शव को फैजलगंज थाना क्षेत्र में फेंक दिया। फिर आरोपियों की जानकारी देने के बाद पुलिस ने मंगलवार सुबह कुशाग्र का शव बरामद किया। जांच में पता चला कि कुशाग्र की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई थी। वहीं पुलिस की जांच के बीच अब कुशाग्र कनौडिया की हत्या के मामले में लव ट्रायंगल निकलकर सामने आया है। दरअसल 2 साल पहले कुशाग्र जिस टीचर से ट्यूशन पढ़ा करता था, उससे उसके अफेयर की बात कही जा रही है। टीचर भी कुशाग्र की हत्या में शामिल थी। कुशाग्र की हत्या का प्लान टीचर रचित वत्स के बॉयफ्रेंड प्रभात शुक्ला ने तैयार किया था। रचित वत्स और प्रभात शुक्ला का पिछले 5-6 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी बीच रचित वत्स कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उसे शक था कि कुशाग्र की नजदीकी उसकी गर्लफ्रेंड से बढ़ गई है। प्यार में अड़चन बनता देख आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्त की मदद से नाबालिग लड़के की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के मामले में मुख्य आरोपी प्रभात, टीचर रचित वत्स और शिवा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कानपुर के कपड़ा व्यापारी मनीष कनौडिया के बेटे कुशाग्र कनौडिया की हत्या के मुख्य आरोपी प्रभात ने बताया कि उसका अफेयर रचित वत्स से चल रहा था। रचित बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। 2 साल पहले कुशाग्र रचित से ट्यूशन पढ़ता था। उसके बाद कुशाग्र ने रचित से ट्यूशन पढ़ना छोड़ दिया। ट्यूशन छोड़ने के बाद भी रचित और कुशाग्र एक दूसरे से मिलते थे। प्रभात का कहना है कि उसे दोनों के बीच अफेयर होने का शक था। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कुशाग्र को अपने प्यार के बीच से हटाने के लिए प्लान बनाने लगा। पुलिस ने बताया कि प्रभात को पता था कि कुशाग्र रोजाना शाम 4 बजे स्वरूप नगर कोचिंग के लिए जाता था। इसी दौरान उसने कुशाग्र को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। घटना के दिन प्रभात
जरीब चौकी के पास कुशाग्र के इंतजार में खड़ा हो गया। कुशाग्र अपनी स्कूटी से कोचिंग जा रहा था। योजना के मुताबिक प्रभात ने कोचिंग जाते वक्त कुशाग्र को रोका। प्रभात ने अपने पास कोई साधन न होने का बहाना बताते हुए उसे उसके घर ओम नगर तक स्कूटी से छोड़ने की बात बोली। कुशाग्र पहले से ही प्रभात को जानता था, इसीलिए उसने उसको अपनी स्कूटी पर लिफ्ट दे दी। घर पहुंचने के बाद गेट पर प्रभात ने कुशाग्र को कोल्ड ड्रिंक पीने के बहाने उसे अपने घर के बगल में खाली कमरे में बुलाया। कुशाग्र जब कमरे में पहुंचा तो वहां पहले से ही उसकी हत्या की प्लानिंग की जा चुकी थी। पुलिस ने बताया कि जब कुशाग्र कमरे में पहुंचा तो वहां पूर्व नियोजित तरीके से रखी हुई रस्सी से गला दबाकर कुशाग्र की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसके शव को वहीं रख दिया। इधर जब मामला पुलिस तक पहुंच गया तो आरोपी कुशाग्र के शव को ठिकाने नहीं लगा पाए। वो शव को उसी कमरे में रखे रहे। कुशाग्र की हत्या करने के बाद किसी को उन पर शक ना हो, इसीलिए उन्होंने उसके अपहरण की दूसरी योजना बना डाली। इस बीच आरोपियों ने पूरे मामले को धार्मिक एंगल देने का प्लान बनाया। आरोपी प्रभात ने कुशाग्र के घर पर पत्र भेजकर फिरौती की मांग कर डाली। मामले को भटकाने के लिए पत्र में उसने अल्लाहू अकबर लिखा और साथ ही लिखा कि हम तुम्हारा त्योहार खराब नहीं करना चाहते और कोई नुकसान भी नहीं करना चाहते। पत्र के जरिए उसने परिवार से 30 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की थी। प्रभात ने फिरौती की मांग वाला पत्र अपने दोस्त शिवा के जरिए कुशाग्र के घर भेजा था। प्रभात का विश्वास था कि पत्र से लोगों को लगेगा कि कुशाग्र का अपहरण फिरौती के लिए हुआ है। पुलिस इस मामले के खुलासे के लिए पहले दिन से एक्शन में आ गई थी। पुलिस ने टीम बनाकर पूरी वारदात की जांच शुरू कर दी थी। पुलिस के द्वारा लगाई गई टीमों द्वारा उन जगहों के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए गए जहां कुशाग्र का आना जाना रहता था। पुलिस ने कुशाग्र कनौडिया के अपार्टमेंट में तैनात सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछताछ की। खुलासे के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया गया। पुलिस ने फील्ड यूनिट की तकनीकी सेवाओं का भी सहारा लिया, जिससे घटना का समय, घटना करने के तरीके और मौके से सबूत को इकट्ठा किया गया। वहीं पुलिस के हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि शुक्ला सोमवार को लगभग 4:30 बजे कनौडिया को लेकर एक स्टोर नुमा कमरे में जाता है और आधे घंटे बाद अकेले निकलता है। सीसीटीवी में कुशाग्र घर के अंदर जाता हुआ दिख रहा है। फिर रचित, उसका बॉयफ्रेंड प्रभात स्टोर रूम में जाते हुए दिख रहे हैं। करीब आधे घंटे बाद दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं, लेकिन कुशाग्र अंदर ही रहता है। आशंका है कि इसी समय उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद प्रभात सीसीटीवी में कुशाग्र की स्कूटी ले जाता हुआ दिख रहा है। फिर वो और कुशाग्र का दोस्त शिवा स्कूटी से फिरौती का पर्चा कुशाग्र के घर पर फेंक कर आते हैं। इस दौरान उन्होंने स्कूटी का नंबर बदल दिया था, उस पर कालिक पोत दी थी। लेटर भेजने के लिए प्रयोग हुई स्कूटी को सीज कर दिया गया है। हालांकि तीनों आरोपियों से पूछताछ करते हुए पुलिस हत्या के असल कारणों की पड़ताल कर रही है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।